नमस्कार स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स। और सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है उसमें NaCl टाइप स्ट्रक्चर और CaCl टाइप स्ट्रक्चर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स के अंदर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस को अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज पैकिंग को डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स है, जैसे NaCl टाइप है, CaCl टाइप है, फिर ZnS टाइप है। ZnS में भी दो टाइप की होती है, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड टाइप है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को अपन दो वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे NaCl एंड CaCl टाइप स्ट्रक्चर। से पहले अपन ड्रॉ करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्यूब्स जो है उनको जोड़ के अपन बनाएंगे क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। उसके कॉर्नर पर अपन Na+ और Cl- यानी एनायन और कैटायन को अल्टरनेट मैनर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ड्रॉ करते हैं। तो इसे मैं ड्रॉ करना भी आ जाएगा कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। पैरामीटर्स और इसके रिलेटेड जो वैल्यूज जो है वो अपने को तो वैसे पता लग जाती है, लेकिन जैसे मान लो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में हमें इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये क्यूब जो है एक स्क्वायर फेस जो है ये ड्रॉ किया है। इसके आगे फिर ऐसा कैसा स्क्वायर फेस हम और ड्रॉ करेंगे। ये एक स्क्वायर फेस हमने आगे और ड्रॉ कर लिया। ये सेकंड स्क्वायर फेस हो गया। ऐसा कैसे स्क्वायर फेस हम आगे और ड्रॉ करेंगे। ये दो स्क्वायर फेस हो गए। थर्ड इसका स्क्वायर फेस यहां पर और ड्रॉ किया जाएगा। तो ये हो गए 3 स्क्वायर फेस जो अपन यहां पर देख सकते हैं। ये आगे 3 स्क्वायर फेसेस, इनको हम कॉर्नर्स को ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास आगे 2 क्यूब देख पा रहे हैं, एक क्यूब ये और एक क्यूब ये है, 2 क्यूब आगे। अब हमें इसमें ड्रॉ करने टोटल 8 क्यूब। तो 2 क्यूब्स को अपन 8 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 टाइम करना पड़ेगा। यानी हम जो 3 फेस दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों फेसेस को 4-4 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। जैसे हम ये स्क्वायर फेस है, इसको ये पिछले वाला जो स्क्वायर फेस है इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो इसको हम ये 2 लाइन खींचकर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें हमें 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, पहले एक स्क्वायर था, अब हो गए 4 स्क्वायर। अब हम दूसरा फेस लेते हैं। ये हो सकता है कि इनको ड्रॉ करते समय, इनको काट करते समय दूसरी लाइन भी कट हो जाए, लेकिन हमें जिस स्क्वायर फेस को अपन ले रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करना है। अब हम ले रहे हैं इसका सेकेंड स्क्वायर फेस, ये। तो इस स्क्वायर फेस को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमने इसको डिवाइड कर दिए 4 पार्ट्स, 2 लाइन्स खींचकर। अब ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अभी जो फ्रंट स्क्वायर फेस है, फ्रंट जो स्क्वायर फेस है, इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह। ये हो गए, ठीक है। अब इनको अपन ज्वाइन करेंगे। जैसे 3 कॉर्नर अपने पास नहीं मिल गए, हमने क्या किया, 3 स्क्वायर फेस थे, तीनों स्क्वायर फेसेस को हम 4-4 पार्ट में डिवाइड करें। जैसे ये स्क्वायर फेस है, अब इसको डिवाइड करना है तो केवल इसके ऊपर ही फोकस करना है। अदर लाइन यदि कोई कट रही है तो उसको कट नहीं देना है। अब हमारे पास में ये जो नए पॉइंट्स आए 1, 2, 3 पैरेलल पॉइंट्स, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये 1, 2, 3 ये पैरेलल पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये 1, 2, 3 ये पैरेलल पॉइंट्स है, और ये 1, 2, 3 ये पैरेलल पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर देंगे। और ये सेंटर में भी हमारे पास ये 3 नए कॉर्नर आए, इनको भी ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये देख पा रहे हैं, ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। सिंपल, ये केवल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। किस टाइप का है, जैसे SC है, BCC है, FCC, अभी कुछ नहीं है। ये केवल वो पार्टिकल बढ़ने के बाद होता है। ये केवल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 8 क्यूब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसमें अपन पार्टिकल बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि Na+ और Cl- जो पार्टिकल है वो किस तरह से रहेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो Na+ है, और ये जो पार्टिकल है लार्ज साइज का ये Cl-। तो हम एक एक करके Na+ और Cl- को यहां पर फिल करेंगे अल्टरनेट मैनर में। फिल कैसे करना है, यहां पर Na+ और Cl- ऑक्यूपाई कैसे करेंगे, ये ऑक्यूपाई करेंगे केवल कॉर्नर्स को। ये जो कॉर्नर देख पा रहे हैं यहां पर Na+ और Cl- आएंगे अल्टरनेट मैनर में। यानी एक कॉर्नर पे Na+ आ गया तो उसका अगले वाला जो कॉर्नर है और उसके जो पिछले वाला कॉर्नर है वहां पे रहेगा Cl-। ये किसी कॉर्नर पर Cl- आ रहा है तो उसका अगले वाला जो कॉर्नर है और पिछले वाला जो कॉर्नर है वहां पर रहेगा Na+। ठीक है, सेंटर जो है उसमें हम बनाते हैं यहां पर Na+।
यहां पर हो गया Na+, तो इसके दोनों ओर यहां पर रहेंगे Cl-। ये Na+ हो गया तो इसके आगे भी Cl- होगा, पीछे भी रहेगा Cl-। ये Na+ है, इसके ऊपर रहेगा Cl- और इसके नीचे भी रहेगा Cl-। ठीक है, तो Na+ था, उसके दोनों तरफ अपन ने क्या भर दिया Cl-, क्योंकि अपना अरेंजमेंट इस तरह से कि इसमें कॉर्नर कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करते हैं एनायन और कैटायन, और वो रहते कैसे, उनका मैनर होता है अल्टरनेट, यानी एक एनायन फिर अगले कॉर्नर पे कैटायन, फिर अगले कॉर्नर पर एनायन, फिर अगले कॉर्नर पर कैटायन, इस तरह से भी। और यदि अपन इस तरह से देखते हैं तो भी जैसे एनायन फिर आगे उसके कैटायन फिर उसके आगे एनायन, इस तरह से अरेंज रहते हैं। अब यहां पे जैसे अपन देखें Cl- आ गया, तो यहां पर हम लेंगे Na+ और इसके इधर भी लेंगे Na+। यहां पर Na+ हो गया, इसके ऊपर की तरफ रहेगा Cl-, नीचे यहां पर भी रहेगा Cl-, यहां Na+ फिर Cl-, यहां Na+ है, इधर Cl- हो गया, इधर भी रहेगा Cl-। ये Cl+ था, Cl-, यहां Na+, ये Cl-, यहां Na+, ये Cl-, ये दोनों Cl- थे, यहां पे आ जाएगा Na+। ये Cl-, अब यहां कौन सा आयन आना चाहिए, यहां पे आएगा Na+, इसके पीछे भी रहेगा Na+। ये Na+ है, ये भी रहेगा Cl-, ये Cl- हो गया था, यहां पे Na+, ये Na+ था, इसके दोनों ओर हो गए Cl-। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहेंगे अपन NaCl की स्ट्रक्चर या NaCl टाइप स्ट्रक्चर। यानी और जो सॉलिड जो जिसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसमें भी यही स्ट्रक्चर होगी, बस उनके एनायन और कैटायन के नाम बदलेंगे। जैसे KCl की अपन बात करें, KCl में भी NaCl टाइप स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें Na+ की जगह पर आ जाएगा K+। ये जो स्ट्रक्चर इसको NaCl टाइप स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, यानी क्यूब का बना हुआ क्यूब्स इसमें जुड़े हुए रहते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और उसके कॉर्नर पर Na+ और Cl- रहते हैं अल्टरनेट मैनर के अंदर। तो सबसे पहले यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे पहले अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट यदि हम लिखना चाहें तो अरेंजमेंट होगा क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस इन विच Na+ एंड Cl-, यानी कि एनायन एंड कैटायन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब इन अल्टरनेट मैनर, इन अल्टरनेट मैनर, एक को छोड़ के एक मैनर के अंदर ही इसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह से हम इसका पहला लिखते हैं अरेंजमेंट के पास क्या बन गया, ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बन गया जिसमें कॉर्नर पे पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस कहना चाहिए। जैसे अपन ने डिफाइन किया है कि क्यूब जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है वो क्यूब शेप की होती है, उसके कॉर्नर पे पार्टिकल आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जुड़ जुड़ के बनाती है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया है। तो इस तरह से हमें इसको, इस क्यूब को एक क्यूबिक यूनिट सेल नाम देना चाहिए, इन सभी को क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस नाम देना चाहिए। और एक क्यूबिक यूनिट सेल कैसी है, इसमें पार्टिकल कॉर्नर कॉर्नर पे आ रहा है तो इसको नाम दे देना चाहिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और क्रिस्टल लैटिस हो जाना चाहिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, लेकिन वो रॉन्ग होगा। NaCl सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाता। तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, हम कह रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है जिसमें कॉर्नर पे पार्टिकल आता है। NaCl में भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पे पार्टिकल आ रहा है, फिर इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्यों नहीं कर रहे? अब देखिए, यूनिट सेल का मतलब क्यूब नहीं होता, यूनिट सेल का मतलब होता है क्रिस्टल लैटिस का, सॉलिड की स्ट्रक्चर का मिनिमम रिपीटिव पार्ट, जो उसमें मिनिमम जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ज्योमेट्री का, जो बार बार रिपीट होता है, उसको कहा जाता है यूनिट सेल। अब यदि हम एक क्यूब को यूनिट सेल मान लें, जैसे मान लो कि यहां पे हमने बनाया एक क्यूब, एक क्यूब बनाया और इसमें अल्टरनेट मैनर में हम भरे Na+ और Cl-, जैसे यहां पर हमने Cl-, ये मान रहे हैं कि ये जो है वो Cl- आयन है और ये जो है वो Na+ आयन, यानी कि कैटायन। या Na+ आ गया, यहाँ Cl-, यहाँ पर Na+, इसके नीचे Cl-, इसके साइड में Na+, यहाँ Cl- और यहाँ पे आ जाएगा Na+। ये हमने एक छोटा सा यहाँ से टुकड़ा लिया। अब मान लेते हैं कि एक यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का मतलब क्यूब ही नहीं होता, यूनिट सेल का मतलब होता है जो रिपीट होता है। अभी क्यूब ठीक है, लेकिन क्या ये रिपीट होगा? यदि मान लो इसके आगे का शेप अपन देखें तो वो भी क्यूब ही होगा, ये भी क्यूब ही है, तो क्यूब ही तो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको यूनिट सेल नाम देना चाहिए। लेकिन यहां पर यदि अपन पार्टिकल देखें, अभी Na+ इसके आगे क्या आना चाहिए? Cl-, Cl- के इधर Na+, यहां पर Cl-, यहां पर Na+। अब यह क्या रिपीट हुआ? रिपीट नहीं हुआ, क्यूब शेप रिपीट हुई है लेकिन पार्टिकल रिपीट नहीं हुई। जैसे इस क्यूब की अपन बात करें तो इस क्यूब के
राइट हैंड कॉर्नर पे अपने पास आ रहा है Na+ और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आ रहा है Cl-। अब इस क्यूब को अलग देखें तो इसके राइट हैंड कॉर्नर पर यहां पर जैसे Na+ आ रहा था राइट हैंड कॉर्नर पर, तो इसके भी राइट हैंड कॉर्नर पर Na+ आना चाहिए था, लेकिन Cl- आ रहा है। और इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आ रहा है Na+, जबकि इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आ रहा था Cl-। तो ये कि ये वापस रिपीट नहीं हुई है, पूरा अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का वो ऐसे कैसे रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये यूनिट सेल है ही नहीं। और जब ये यूनिट सेल ही नहीं है तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसमें नहीं बनेगी। अब सवाल ये है कि इसमें यूनिट सेल क्या होगी। तो ये जो 8 क्यूब्स का हमने जो टुकड़ा बनाया है ये पूरा ही इसमें यूनिट सेल है। वैसे सिंपली यदि अपन क्यूबिक यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करते हैं तब क्यूब का बहुत सारे जोड़ के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जैसे हमने बनाया, और उसमें हम कहते हैं कि जो एक क्यूब है वो यूनिट सेल है और बहुत सारे क्यूब जो जुड़ के बनाए वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो 8 क्यूब्स का टुकड़ा है यही यूनिट सेल है, क्योंकि यही मिनिमम पार्ट है जो आगे रिपीट होगा। यदि इस स्ट्रक्चर को आगे से अपन बना दें तो ये का ये टुकड़ा, ये पूरा एक क्यूब जो है जो लार्ज क्यूब बना है ये का यही वापस रिपीट होगा। तो हम कहेंगे कि इसमें ये जो 8 क्यूब से मिलकर एक बड़ा जो क्यूब बना है इसको कहा जाता है इसमें क्रिस्टल क्यूबिक, उसको कहा जाता है इसमें यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो 8 क्यूब्स को जुड़ के एक बड़ा जो क्यूब बनेगा वो इसकी क्यूबिक यूनिट सेल होगी, न कि ये छोटी वाली। तो और ये जो अरेंजमेंट है ये केवल अपने इसको स्टार्टिंग में अरेंज करने के लिए बताया, यूनिट सेल के हिसाब से इसका अरेंजमेंट देखेंगे वो अलग होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा एक लार्ज क्यूब है, जैसे वैसे यदि हम मान लें और इसको अच्छी तरह क्लेरिफाई करें तो हम इन लाइंस को हटा देते हैं। यदि मान लो इनमें जो बीच में लाइंस आ रही है इनको अपन हटा दें, इन लाइंस को हम हटा देते हैं। तो इन लाइंस को हटाने के बाद में ये लाइंस हमने हटाई। अब देखिए इन लाइंस को हटाने के बाद में ये लाइन और बची, तो इनको हटाने के बाद में अब कितने क्यूब दिख रहे हैं? अब केवल एक ही क्यूब है। ये लाइंस और बची, इनको और हटा देते हैं। इससे भी 2 क्यूब बन रहे हैं। अब इनको हमने हटा दिया, बीच में जो लाइंस ड्रॉ की थी उनको हमने हटा दिया। अब हमें इस डायग्राम में कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं? इसमें केवल एक ही क्यूब दिखाई दे रहा है जो कि लार्ज है। तो यूनिट सेल के हिसाब से इसमें ये जो बड़ा अपने पास क्यूब बचा है इसमें भी अभी और लाइंस है, ये लाइन से ही इनको भी अपन हटा देते हैं। केवल एक क्यूब हमें रखना है, बाकी सभी लाइंस को हटाना है। बीच में से लाइन आ रही है इसको भी अपन हटा देते हैं, ये लाइन आ रही है इसको भी हटा देते हैं। तो इसमें लाइंस को ड्रॉ करना रिमूव करना ये अपन क्लास में लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि इसको रिमूव करके या ड्रॉ करके उसके बाद में अपन एक एक चीज बताए, क्योंकि इसमें जो चीज आ रही है वो चीज एक एक अपने को पता होनी चाहिए। जैसे अब इस समय यदि अपन बात करें तो हमें कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं? इसमें केवल हमें एक ही क्यूब दिखाई दे रहा है और उसमें पार्टिकल कहां कहां पर आ रहे हैं। तो इसमें ये जो लार्ज क्यूब हमें दिखाई दे रहा है ये क्यूब ही इसकी यूनिट सेल है, इसको भी हमने हटा दिया। अब जो ये लार्ज क्यूब बचा है इस लार्ज क्यूब को ही कहा जाएगा यूनिट सेल। यहां Cl- था, इसको बना देते हैं। यहां Cl- था, इसको भी हम वापस बना देते हैं। यहां पर भी एक Cl- था, इसको भी हम बना देते हैं। और यहां पर एक Cl- था, इसको भी बना देते हैं। तो ये जो लार्ज क्यूब इसके अंदर बना है इसी को इसको यूनिट सेल कहा जाएगा, जिसमें Na+ और Cl- आ रहे हैं। अब इस क्यूब के हिसाब से यदि अपन देखें तो यूनिट सेल के हिसाब से अब इसमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो किस तरह से आ रहा है। तो ये पूरा क्यूब, अब इसको क्यों माना है अपन ने? क्योंकि ये रिपीट होगा। जैसे मान लो कि वैसे वैसे मैं 8 क्यूब बना के यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूं तो मेरे पास ऐसा का ऐसा ही क्यूब आगे और आ जाएगा। इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे
Cl माइनस है और यहाँ पर राइट पे भी Cl माइनस, तो आगे मैं रिपीट करके ऐसी किसी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसमें भी लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर पे Cl माइनस रहेंगे। यदि इसके कॉर्नर पर, इसके सेंटर में, इस लार्ज क्यूब के सेंटर में एक Na+ आ रहा है तो अगले वाले जो लार्ज क्यूब होगा उसके सेंटर में भी Na+ ही आएगा। इसलिए ये जो लार्ज क्यूब अपने पास बना, आप देख सकते हैं अपन केवल एक ही क्यूब बचा है, एक ही क्यूब है जिसके 6 फेसेस अपने पास है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 8 क्यूब्स का अपन ने पहले एक अरेंजमेंट बनाया जिसके कॉर्नर पे रखे Na+ और Cl माइनस अल्टरनेट मैनर में, और फिर अपन ने जो आउटलाइनिंग पार्ट है, आउटलाइनिंग जो लाइंस है 12 लाइंस, 4 4 8 एंड 4 8 12, इनको छोड़ के बाकी लाइंस को अपन ने रफ कर दिया। तो इस तरह से जो लार्ज क्यूब अपने पास बना इसको इसकी क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा। अब क्यूबिक यूनिट सेल के हिसाब से यदि इसमें अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या अपन कहते हैं कि ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अरेंजमेंट। तो उस तरह से ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल किस तरह से होगा कि ये क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करता है। क्यूबिक यूनिट सेल के हिसाब से देखें तो इस यूनिट सेल के सेंटर में देखो, यदि अपन Cl माइनस की बात करते हैं तो Cl माइनस कहां पर आ रहे हैं, कॉर्नर पर आ रहे हैं। Cl माइनस इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। Cl माइनस आते हैं कहां पर, 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। दूसरा Cl माइनस कहां पे आ रहा है, फेस के सेंटर पे। ये हम देख पा रहे हैं ये Cl माइनस है, एक तो कॉर्नर पर आ रहा है और एक ये कहां पर आ रहा है, फेस के सेंटर पे। जैसे 1 फेस है इसके सेंटर पे, एक फेस है, ये एक फेस है इसके सेंटर पे, तो 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, हर फेस के सेंटर पर आ रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ फेसेस। ये Cl माइनस का ऑक्यूपेशन है। अब बात करें अपन Na+ की, तो Na+ आयंस जो है वो इस स्ट्रक्चर में कहां पर आ रहे हैं, तो Na+, एक तो इस पूरे क्यूब का सेंटर देखें अपन, एक लार्ज क्यूब है, इसका सेंटर जो है इस पे आ रहा है, तो Na+ आ रहा है एक तो एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब। दूसरा यदि अपन देखें तो हर लाइन के सेंटर पे आ रहा है, ये एज है इसके सेंटर पे आ गया, ये एज है इसके सेंटर पे, ये एक एज है, 12 जो लाइंस अपने पास में इसके सेंटर पे, यहां पर हर लाइन के सेंटर पर एक Na+ आ रहा है, तो हम लिखेंगे एट द सेंटर ऑफ एज, एट द सेंटर ऑफ एजेस। ये Na+ का ऑक्यूपेशन, ये अरेंजमेंट था, ये ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स। यदि इसको अपन अरेंजमेंट के बजाय हम लिखें, बेटर वर्ड होगा ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। ये बड़ा जो क्यूब बना है ये इसमें यूनिट सेल, इसमें ऑक्यूपाई कहां पर कर रहे हैं, Cl माइनस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके कॉर्नर पर और उसके फेसेस के सेंटर पर। Na+ कहां ऑक्यूपाई कर रहे हैं, Na+ एज के सेंटर पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो अब यहां से लैंग्वेज बनेगी जो अपने को लिखा हुआ मिलता है बुक्स में, ये भी ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तो हमने पहले इसको अरेंज किया था, लेकिन एक जो क्यूब बना वो यूनिट सेल नहीं, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा था, तो हमने मिनिमम रिपीटिव पार्ट लिया 8 क्यूब्स का। उसके अकॉर्डिंग एक जो लार्ज क्यूब बना उसमें हम कह रहे हैं कि Cl माइनस कॉर्नर पर है और फेसेस के सेंटर पे, तो Cl माइनस की FCC क्या यहां पर नहीं बनी, क्या Cl माइनस यहां पे FCC नहीं बना रहे, क्योंकि FCC कब बनती है, जब पार्टिकल आते हैं कॉर्नर पे और सेंटर पे। तो FCC बनती है Cl माइनस की, Cl माइनस इसमें कॉर्नर पे आ रहा है और इस क्यूब के फेसेस के सेंटर पर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि Cl माइनस FCC बनाता है। और Na+ कहां पर आते हैं, Na+ इस क्यूब के सेंटर पे आता है और एज के सेंटर पे आता है। वॉइड के हिसाब से देखेंगे, पहले अपन पार्टिकल के हिसाब से बताएं, तो यहां लिख सकते हैं कि Cl माइनस फॉर्म FCC, Cl माइनस FCC बनाता है, पार्ट क्यूब के कॉर्नर पे आ रहा है और फेस के सेंटर पे आ रहा है। Na+ कहां आ रहा है, Na+ क्यूब के सेंटर में आ रहा है और एज के सेंटर में आ रहा है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं इसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑक्यूपेशन अपन वॉइड के हिसाब से देखेंगे, पहले अपन देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक जो यूनिट सेल है, यही पूरी इसकी यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में कितने Na+ आ गए, कितने Cl माइनस आ गए, उनको जोड़ के कितने NaCl के मॉलिक्यूल आ गए। अब बात करते हैं Cl माइनस की, तो देखो Cl माइनस की यदि अपन बात करें, Cl माइनस कहां पे आ रहा है, 8 कॉर्नर्स पे आ रहा है। कॉर्नर्स पे हम जानते हैं कि कितना पार्टिकल होता है, एक कॉर्नर पे होता है 1/8, 8 कॉर्नर पे हो जाएगा 1 पार्टिकल।
यह है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा ये कहां पे आ रहा है, एट द सेंटर ऑफ फेस। तो एट द सेंटर ऑफ फेसेस कितने फेस होते हैं, 6, और हर फेस पे 1/2 पार्टिकल होता है, तो कितना हो गया 3। तो 4 Cl- आ गए। FCC में भी 4 होते हैं, Cl- FCC बनाता है, उस हिसाब से यहां पे Cl- आयन आ गए 4। अब बात करें अपन Na+ की, Na+ कहां पर आ रहा है, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेंटर ऑफ क्यूब इसमें कितना पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल होता है, उसका कंप्लीट पार्ट अपने पास आता है। एक पार्टिकल सेंटर हो गया, क्यूब के सेंटर में, और सेंटर ऑफ एजेस। अब सेंटर ऑफ एजेस पे कितने पार्टिकल हो गए, सेंटर ऑफ एजेस, अब एज कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, 12 एजेस होते हैं, 12 लाइंस होती है, और हर लाइन पे पार्टिकल आता है 1/4 यानी 3। तो टोटल Na+ भी कितने हो गए, 4 हो गए। ये कैसे आते हैं, इसको 3 and +1 यहां पे 4 हो गए। तो ये कैसे आते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक एक चीज को हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। बस ये कि 4 Na+ और 4 Cl-, यानी टोटल यदि अपन NaCl की बात करें तो पर यूनिट सेल Na+ मॉलिक्यूल्स विल बी 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na+, तो ये हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक यूनिट सेल। ये इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी है, Cl- की कितनी है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अलग अलग निकाली जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि अपन बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि एक पार्टिकल अदर कितने पार्टिकल से, नियरेस्ट कितने पार्टिकल से सराउंड हो रहा है, या नियरेस्ट कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि इसमें अपन देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन की अलग निकाली जाएगी, कैटायन की अलग निकाली जाएगी। तो यदि हम Na+ की बात करें, तो देखो एक Na+ ले लिया अपने, अब ये Na+ कितने Cl- से सराउंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो Na+ की जो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गई 6। आयनिक कंपाउंड में जो एनायन की, कैटायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर दी जाती है कि वो कैटायन कितने एनायन से सराउंड हो रहा है, नियरेस्ट कितने एनायन से सराउंड हो रहा है। और एनायन की कैसे दी जाती है कि एनायन कितने नियरेस्ट कैटायन से सराउंड हो रहा है। तो यहां पर ये Na+ ले लिया, जैसे अपन यहां ले लिया, अब ये कितने Cl- सराउंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सारे Na+ आयन जो है वो 6 Cl- आयन से सराउंड होंगे। जैसे अपन इस Na+ की बात करें, ये भी a/2 डिस्टेंस, a/2 नियरेस्ट डिस्टेंस पर 6 Cl- आयन से सराउंड होगा। जैसे 1 2 3 4 3 4 4 इधर, ये 3 है पीछे, 1 नीचे और 2 ऊपर। अब बाकी दो कहाँ आएंगे, बाकी आएंगे जैसे इसके साइड में अपन और क्यूब बनाएंगे। जैसे एक क्यूब आगे बनाए, इसके फ्रंट फेस के सेंटर में जो Cl- आएगा वो भी इसको टच करेगा a/2 डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 ये हो गया 5। 6 कहाँ आएगा, 6 इसके आगे जो फेस बनेगा, इसके आगे जो क्यूब बनेगा, इसके आगे जो क्यूब आएगा यूं, ठीक है। तो इसके आगे क्यूब के अंदर यहां पे इस फेस के सेंटर में जो Cl- आयन आएगा वो भी इसको टच करेगा, ठीक है। तो Na+ जो है वो 6 Cl- आयन से सराउंड हो रहा है। 6 Cl- कैसे, एक उसके साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। हर Na+ के 6 Cl- आयन होंगे चारों तरफ। एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक साइड में लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। सभी जगह एक लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, एक पीछे होगा और एक आगे होगा। तो इस तरह से जो है हर Na+ आयन 6 Cl- आयन से सराउंड रहता है। तो Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है 6। ऐसे अपन बात करें Cl- आयन की, तो Cl- आयन जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखी जाएगी कि Cl- आयन जो है, जैसे ये लार्ज बड़ा जो अपन ने स्फीयर बनाया, ये कितने Na+ आयन से सराउंड हो रहा है। तो Cl- आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं अपन, ये भी 6 होती है। 6 कैसे होती है, जैसे अपन ले लिया Cl- आयन, ये Cl- आयन लिया, अब ये a/2 डिस्टेंस पे इसमें कितने पार्टिकल को टच करा है, 1 2, जैसे यदि अपन यहां पे शो करना चाहें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, एक इसके पीछे है Na+,
और एक इसके आगे का जो क्यूब बनेगा उसके सेंटर का जो Cl Na+ आयन होगा उसको ये टच करेगा। तो Cl- आयन जो है ये भी 6 Na+ से सराउंड रहता है, इसके चारों ओर भी 6 Na+ आयन रहते हैं a/2 डिस्टेंस पर। नियरेस्ट जो डिस्टेंस होती है Na+ से Cl- की, चाहे Cl- से Na+ की, ये हमेशा होती है a/2। जैसे a जो लेंथ है इसकी हाफ, a/2 डिस्टेंस पर Cl- आयन के चारों ओर भी 6 Na+ होता है, एक उसके आगे होता है, एक पीछे होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर बोथ ऑफ एनायन एंड कैटायन इज 6 and 6। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज 6:6 स्ट्रक्चर। इसलिए इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं 6:6 स्ट्रक्चर। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हुई। अब अपन बात करते हैं इसमें ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू वॉइड्स। वॉइड्स कौन सी बन रही है, कैसे बन रही है, और वॉइड्स में कौन से पार्टिकल जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उस वॉइड का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, जैसे अपन बोलते हैं कि जब अपन क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं तो वहां पर वॉइड्स के अकॉर्डिंग अपन जो है फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बताते हैं यदि जैसे कॉम्पैक्ट पैक्ड पार्टिकल्स जो है, कॉम्पैक्ट पैक्ड पार्टिकल्स इफ दे आर n देन जनरेटेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होती है n और टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 2n। यहां पे यदि अपन बात करें वॉइड के अकॉर्डिंग तो यहां पर Cl- जो है वो FCC बना रहा है या Cl- बनाता है CCP। Cl- CCP बनाता है। ये थोड़ा सा अपन इसको कन्वर्जन में देखेंगे कि Cl- आयन के अकॉर्डिंग देखते हैं, केवल Cl- आयन को देखें अपन तो Cl- आयन जो है वो कहां पर आ रहे हैं, फेस पे सेंटर पे आ रहे हैं और कॉर्नर पर आ रहे हैं। Cl- आयन यदि अपन देखें इस क्यूब को वापस बनाकर तो इस क्यूब में Cl- आयन आ रहे हैं कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। तो Cl- आयंस की क्या हो गई, FCC हो गई। FCC उसी को कहते हैं अपन जिसमें पार्टिकल आते हैं कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, उसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो Cl- जो है वो FCC यहां पर फॉर्म करते हैं या हम कहते हैं CCP फॉर्म करते हैं। CCP जो होता है वो भी FCC का ही फॉर्म होता है, FCC फॉर्म होती है CCP से अलग एंगल से देखने पर। तो Cl- फॉर्म FCC और Cl- फॉर्म CCP। तो पहली लाइन जो है अब अपन इसमें बताते हैं, ये तो बताया था हमने पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगी। उसके पहले ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल्स वो हमने देखा था क्यूबिक यूनिट सेल के हिसाब से, क्यूबिक यूनिट सेल की पोजीशन के हिसाब से। अब अपन ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टिकल देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पैक्ट पैकिंग। कॉम्पैक्ट पैकिंग के हिसाब से पार्टिकल जो है कौन सी वर्ड बनाता है, कौन सा पार्टिकल बनाता है और कौन सा पार्टिकल उस वर्ड का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पहली जो चीज है वो अपन इसमें लिखेंगे, ये अपन बात कर रहे हैं अब अकॉर्डिंग टू कॉम्पैक्ट पैकिंग। कॉम्पैक्ट पैकिंग के हिसाब से हम लिखेंगे कि Cl- फॉर्म FCC और CCP। Cl- जो है वो क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अब CCP में यदि अपन बात करें तो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। सपोज Cl- अपन जितने लेते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। अब यहां Cl- आयन टोटल कितने थे, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी अपन लेंगे एक क्यूबिक यूनिट सेल के हिसाब से 4। तो Cl- फॉर्म CCP FCC जिसमें कौन सी वर्ड्स जनरेट होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर जनरेटेड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर जनरेटेड। अब बात करें ऑक्टाहेड्रल वर्ड है कहां पर, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 पार्टिकल से सराउंड रहती है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 6 पार्टिकल होते हैं जिसको अपन यू बनाते हैं, 3 पार्टिकल ऐसे बनाते हैं और जो 3 पार्टिकल होते हैं ये 3 पार्टिकल जो है वो एक लेयर के होते हैं, दूसरी लेयर के जो 3 पार्टिकल होते हैं वो ऐसे होते हैं। इनका बीच का जो प्लेस होता है इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां आ गई, या इसी को अपन बनाते हैं, ये 3 पार्टिकल एक लेयर के हो गए, 3 पार्टिकल दूसरी लेयर के हो गए और फिर उनको अपन कनेक्ट करते हैं। तो ये इसको माना जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां आ गई, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब बनती है तो उसमें एक पार्टिकल ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक जो है आगे होता है और एक पीछे होता है। यदि अपन इस एंगल से देखते हैं तो यहां पर यदि अपन देखें तो एक पार्टिकल हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5 और 6।
यदि इन 6 पार्टिकल को अपन कनेक्ट करते हैं तो इनके जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये 6 पार्टिकल सराउंड हो रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इनके 6 पार्टिकल के सेंटर को अपन जोड़ दें तो बन जाता है ऑक्टाहेड्रॉन। जैसे यहां पे यदि अपन देखें तो देखो ये Na+ अपन हटा दिया, अभी हटाया, वापस अपन लिखेंगे। तो यदि अपन 1 पार्टिकल 2 3 4 5 और 6 जो Cl- आयन है, 6 जो Cl- है वो अपन लिए फेस के जो 6 Cl- आयन है वो अपन लिए। कॉर्नर के जो आ रहे हैं उनको भी अपन इंक्लूड करेंगे। पहले अपन देखते हैं तो फेस के जो Cl- आयन है ये जुड़ के कौन सी वर्ड बनाते हैं, तो इन 6 Cl- आयंस के को इस सेंटर से यदि अपन जोड़ दें, यदि इनको जोड़ दें अपन इस तरह से, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। जैसे इन 6 पार्टिकल के सेंटर को भी यदि अपन आपस में कनेक्ट कर दें, इस पार्टिकल को इन चारों से कनेक्ट किया और इस नीचे वाले पार्टिकल को भी इन चारों पार्टिकल से कनेक्ट किया, फिर इन चारों पार्टिकल्स को भी आपस में अपन ने कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये ऑक्टाहेड्रॉन नहीं है? ये ऑक्टाहेड्रॉन है। इसमें हम देख सकते हैं कि 8 फेसेज है, 8 जो अपने पास ट्राइगोनल फेसेज है, 1 2 3 4, 4 ऊपर होंगे और 4 होंगे नीचे। जिसको अपन कहते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। एक स्क्वायर है प्लेन पे, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर बन गई। 6 जो अपने पास में जो पार्टिकल है Cl- जो कि फेस पर आ रहे हैं, उनके सेंटर्स को यदि अपन कनेक्ट करते हैं तो यहां पे बन जाता है ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये 6 Cl- बनाते हैं एक ऑक्टाहेड्रॉन, और उस ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर पे यहां से अपन ने रब किया था एक Na+, तो यहां पे अपन रख दें एक Na+ आयन को। यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो Cl- आयन होते हैं ये CCP या FCC फॉर्म करते हैं, और उसमें कौन सी वर्ड बनती है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन ऑक्यूपाई होता है? Na+। तो इसके आगे अपन लिखेंगे Na+ आयंस ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब Na+ आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी और Na+ आयन उसका कितना पार्ट जो ऑक्यूपाई करेंगे वो अपन देखते हैं। देखो ये एक प्लेस हुआ, ये अपने पास में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का प्लेस आ गया। अब क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नहीं बनेगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और भी बनेगी। जैसे अपन इस प्लेस की बात करें, यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। यहां की यदि बात की जाए तो देखो यहां पर यदि अपन एक प्लेस लें तो ये जो प्लेस है ये 6 Cl- आयन से सराउंड हो रहा है, 1 2 3, एक इसके आगे होगा यहां पर फेस का, एक इसके पीछे, ये पीछे वाला फेस है, और एक इसके आगे जो फेस बनेगा यहां पर होगा। तो इस 6 Cl- आयंस को भी यदि अपन कनेक्ट कर देते हैं, इन 6 Cl- आयंस के सेंटर को भी यदि अपन कनेक्ट कर देते हैं और इनको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक ऑक्टाहेड्रॉन और बन जाता है, ऑक्टाहेड्रॉन और बन जाता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी जिसके सेंटर में भी रहेगा Na+, यानी जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उन सभी के सेंटर में अपने पास आएगा Na+। ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहां पर बनती है? ये जैसे अपन FCC बनाए, पहले अपन ये मान लेते हैं कि केवल Cl- आयन है कॉर्नर पर और सेंटर के फेसेस पर, इन फेसेस के सेंटर पर। तो इनको जोड़ने से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती है वो कहां पर बनती है? वो एक तो क्यूब के सेंटर पे बनती है और एक हर एज के सेंटर पे बनती है। इस एज के सेंटर पे भी अपन मान सकते हैं कि 6 Cl- इसको सराउंड करेंगे, 1 2 3, एक इसके पीछे एक इसके आगे होगा, 3 4, एक लेफ्ट में और एक राइट में होगा। कंप्लीट यदि क्यूबिक लेटिस बनाते हैं तो रिपीटिव पार्ट में अपन समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसके आगे और इसके आगे भी रिपीट होगी, लेफ्ट में भी रिपीट होगी, राइट में भी रिपीट होगी। तो ओवरऑल अपन देखते हैं तो एज का जो सेंटर होता है ये भी 6 पार्टिकल से सराउंड होता है FCC के अंदर, और क्यूब का जो सेंटर होता है ये भी 6 पार्टिकल से सराउंड होता है। तो एज का सेंटर और क्यूब का सेंटर ये आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, ये बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और अपन देख रहे हैं कि Na+ कहां पर आ रहा है? Na+ क्यूब के सेंटर पे आ रहा है, एज के सेंटर पे आ रहा है, यानी Na+ कहां पे आ रहा है? जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड बननी चाहिए, जहां Cl- की ऑक्टाहेड्रल वॉइड बननी चाहिए वहां पर Na+ आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो Na+ है वो सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो ओवरऑल अपने पास कॉम्पैक्ट पैकिंग के हिसाब से यदि इसको कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे कि CCP बनती है या FCC बनती है Cl- आयंस की, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती है और सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को Na+ सराउंड करता है।
इसी तरह से इसका फॉर्मूला आता है NaCl। देखो NaCl फॉर्मूला कैसा है, यदि अपन क्यूब के हिसाब से देखते हैं तो क्यूब के हिसाब से देखेंगे तो Na+4 आ गए, Cl- भी 4 आ गए। Cl-4 आए थे अपने पास, कॉर्नर का 1 और फेस के 3। Na+ भी 4 आए थे, Na+ क्यूब के सेंटर का 1 और एज के सेंटर के 3। तो 4:4 में यदि अपन इसको कट करते हैं तो यह आ जाता है 1:1, फॉर्मूला बन जाता है NaCl। यदि इसी को अपन देखते हैं कॉम्पैक्ट पैकिंग के हिसाब से, तो कॉम्पैक्ट पैकिंग के हिसाब से हम लिखेंगे कि Cl- फॉर्म FCC या CCP, दोनों एक ही चीज है। एंड Na+ ऑक्यूपाई, Na+ आयंस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाइडल वॉइड्स, ऑल ऑक्टाइडल वॉइड्स। इस हिसाब से देखते हैं तो अपन मानते हैं कि Na+ Cl- के नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है। सपोज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Cl- इज n, तो इसमें ऑक्टाइडल वॉइड्स कितनी बनेगी, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मान लिया अपन ने, तो ऑक्टाइडल वॉइड्स कितनी बनी, ऑक्टाइडल वॉइड्स उतनी बनती है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं यानी n, और Na+ इसके ऑक्टाइडल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो Na+ की जो नंबर है वो भी n होगी। तो Na+ और Cl- दोनों की नंबर इक्वल है, Na+ रेशियो Cl-, ये हो जाएगा n/n यानी 1:1, तो इसका फॉर्मूला हो गया NaCl। तो दोनों हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज कंप्लीटेड, और ये स्ट्रक्चर KCl और अदर जो एग्जांपल्स है उनमें भी फॉलो होती है। इसमें जो मेन यदि अपन फीचर्स देखें लास्ट में, तो NaCl टाइप जो स्ट्रक्चर है, इसको फाइनली यदि हम समराइज करें तो इसमें हम लिखेंगे कि Na+ एंड Cl-, they are placed alternate corners of cubic crystal lattice, cubic crystal lattice। सेकेंड अपन ने देखा कि Na+ Cl- coordination number, their coordination number is 6:6. This structure is known as 6:6. Coordination number of Na+ is coordination number of Na+ is 6 and Cl- is also 6। थर्ड अपन ने देखा कि Na+ इसमें जो वर्ड्स की यदि अपन बात करें तो वर्ड्स में Cl- फॉर्म FCC और CCP and Na+ occupy their octahedral voids, ये अपन ने देखा। फोर्थ और लास्ट चीज जो इसमें हम देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na+4 Cl-4 NaCl के मॉलिक्यूल हो गए 4। बात करें लास्ट में रेडियस, Na+ और Cl- की जो रेडियस होती है और क्यूब का जो एज होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो द एज ऑफ क्यूब यानी कि A इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- इंटू ट्वाइस। ये कैसे है यदि अपन देखें, अभी जैसे अपन ने क्यूब बनाया था तो क्यूब का एक एज यदि अपन देखते हैं, एक एज देखते हैं, यहां पर आ रहा था Cl-, यहां पर Cl-, यहां पर आ रहा था Na+। तो यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर रेडियस ऑफ Cl-, ये रेडियस ऑफ Cl-, और ये टच में रहता है। ऐसे तो अपन ने दूर दूर बनाए थे, वैसे एज में अपन कॉम्पैक्ट पैकिंग का यदि देखें सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता। तो ये Na+ है, इसकी 2 रेडियस आ गई, और Cl- की भी अपने पास 2 रेडियस आ गई, ये हो जाएगी R ऑफ Na+, ये भी R ऑफ Na+। तो एक एज में 2 R आती है Na+ की, 2 R आती है Cl- की। CSCl टाइप स्ट्रक्चर, ये NaCl जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं अपन, ये उनको जोड़ के बनती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। और CSCl BCC फॉर्म करता है। BCC क्या होती है, BCC जिसमें पार्टिकल कॉर्नर में होता है और क्यूब के सेंटर में होता है, तो इट फॉर्म BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, जिसका एक छोटा सा पार्ट होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो BCC यदि अपन बनाए
बीसीसी में पार्टिकल कहाँ होते हैं? एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो इसमें भी कहाँ होंगे? कॉर्नर ऑफ द क्यूब हो जाएंगे और सेंटर ऑफ द क्यूब हो जाएंगे, यानी पार्टिकल आएंगे क्यूब के कॉर्नर पर और क्यूब के सेंटर पर। तो इनमें दो टाइप के पार्टिकल है, Cs प्लस एंड Cl माइनस। तो Cl माइनस एनायन है, लार्ज साइज के होंगे, Cs प्लस कैटायन है, स्मॉल साइज का होगा। तो जो Cl माइनस है, एनायन है, वो कॉर्नर पर आएंगे और Cs प्लस जो कैटायन है वो आएंगे एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे अपन CaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो CaCl टाइप जो स्ट्रक्चर है इसमें अपन लिखते हैं कि जो एनायन है दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड कैटायन दे ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द क्यूब। बस कैटायन सेंटर ऑफ द क्यूब में होते हैं और एनायन होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। इस तरह से बन जाती है सिंपल अपने पास BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह की BCC आगे हो रहेगी। अगला जो जैसे इधर अपन बनाए, इधर भी एक क्यूब होगा, उस क्यूब के कॉर्नर्स पर, इस क्यूब के कॉर्नर्स पर भी Cl माइनस होंगे और इसके सेंटर पे आएगा Na प्लस। आगे बेस होगा, आगे बेस होगा, इसके आगे बेस होगा, यहां पर बेस होगा, ऐसे क्यूब आते रहेंगे। उसके कॉर्नर कॉर्नर पे Cl माइनस आएंगे, सेंटर सेंटर पर Cs प्लस आएंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है बॉडी CaCl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। एक तरह से ये BCC है। अब यदि अपन इसमें बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पहला अपन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देख लिया, दैट इट इज BCC एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट थिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में अपन लिखेंगे इट फॉर्म BCC इन विच Cl माइनस यानी कि एनायन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड Cs प्लस यानी कि कैटायन ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब। सेकंड यदि अपन बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक जो यूनिट सेल होती है उसमें कितने पार्टिकल्स आते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अब वैसे तो आगे और इंक्रीज होगा, लेकिन यूनिट सेल जो है वो अभी यहां तक है। तो अभी अपन फिलहाल इसकी बात करें तो इसमें कितने पार्टिकल आ रहे हैं? यदि अपन Cl माइनस की बात करते हैं, Cl माइनस कहां पर आ रहे हैं? कॉर्नर्स पे। एक कॉर्नर पे कितना पार्टिकल आता है? 1/8। तो 8 कॉर्नर्स पे कितना आएगा? 1 पार्टिकल। Cl माइनस होता है 1। Cs प्लस आ रहा है सेंटर पर, तो एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एक पार्टिकल होता है, उसका कंप्लीट पोर्शन आता है क्यूब के अंदर। तो Cs प्लस भी 1 हो गया, Cl माइनस भी 1 हो गया, दोनों जुड़ के एक बना देंगे CHCl मॉलिक्यूल। यानी कि एक जो यूनिट सेल होती है उसमें सीजियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल होता है। ये होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर एनायन की भी देखी जाएगी, कैटायन की भी देखी जाएगी। Cs प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगी, Cl माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगी। यहां अपन Cs प्लस की बात करते हैं, तो Cs प्लस का जो मिनिमम डिस्टेंस है Cl माइनस का वो ये है, और इस मिनिमम डिस्टेंस पर इससे इसको कितने Cl माइनस आयन सराउंड कर रहे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Cs प्लस जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 8। बात करें Cl माइनस की, तो जैसे ये Cl माइनस लिया, अब इससे मिनिमम डिस्टेंस पर Cs प्लस कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। अब अपने को एक ही Cs प्लस दिख रहा है, लेकिन इसको टोटल चारों ओर से कितने Cs प्लस सराउंड करेंगे? 8। इसी डिस्टेंस पर यदि अपन इस पार्टिकल की बात करें Cl माइनस की, तो इसी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी आगे अपन देखेंगे, लेकिन इस डिस्टेंस पर कितने Cs प्लस इसको सराउंड करेंगे? 8। क्यों करेंगे? एक तो ये हो गया, एक जैसे हमने इधर लिया, इधर क्यूब बनाया, इस क्यूब का सेंटर पे भी एक Cs प्लस होगा, वो भी इतनी डिस्टेंस पर है, ये भी इसको सराउंड करेगा। पर जैसे 1/8 पार्ट बताते हैं उस समय लिखते हैं कि एक कॉर्नर जो होता है वो 8 क्यूब्स का पार्ट होता है, और कॉर्नर पर जो पार्टिकल आता है वो उन सभी 8 क्यूब्स में बराबर बराबर 1/8 चला जाता है। अब यदि इस कॉर्नर की अपन बात करें, ये कॉर्नर क्यूब
कॉर्नर पर प्लेस Cl माइनस जो है वो क्यूब के सेंटर पर प्लेस Cs प्लस को टच कर रहा है, सराउंड हो रहा है। अब ये कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉर्नर है? 8 का, 8 क्यूब्स का कॉर्नर है। तो अब ये 8 क्यूब्स के सेंटर में जो Cs प्लस आएंगे, क्या उसको टच नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। यानी जो कॉर्नर होता है वहां पर Cl माइनस होता है। कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉमन होता है? 8 का कॉमन होता है। तो और कॉर्नर क्यूब का जो सेंटर होता है वहां पे Cs प्लस आ रहा है। तो क्यूब का जो कॉर्नर है जिसपे Cl माइनस आ रहा है, तो वो कॉर्नर जिन 8 क्यूब्स का कॉमन पार्ट है, जिन 8 क्यूब्स के लिए कॉमन है, उन क्यूब्स के सेंटर पर आने वाले Cs प्लस क्या उस कॉर्नर पर आने वाले Cl माइनस को टच नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर Cl माइनस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये भी हो जाएगी 8। जैसे इसको अपन देखना चाहें आगे, जैसे इसकी बात करते हैं, ये Cl माइनस है, एक इसको यहां से टच करेगा, एक Cs प्लस इधर से टच करेगा, एक इसके नीचे भी क्यूब आएगा, यहां पर Cs प्लस जो आएगा वो भी इसको टच करेगा, ठीक है। एक यहां पर भी क्यूब आएगा, उसका जो Cs प्लस होगा वो भी इसको टच करेगा। अब ये तो हो गए एक प्लेन में। इसके आगे जो अपने पास क्यूब आएंगे, इसके फ्रंट में जो 4 क्यूब आएंगे, ये तो 4 क्यूब हो गए। 4 क्यूब कहां बनेंगे? इसके फ्रंट में बनेंगे। तो 4 क्यूब जो इसके फ्रंट में आएंगे, जैसे यहां इसके आगे क्यूब बना, इस क्यूब के यहां पर सेंटर में एक Cs प्लस आया, वो भी इसको टच करेगा। ये क्यूब बना, इसके सेंटर में Cs प्लस आएगा, ये भी इसको टच करेगा। या इसके आगे यहां पर एक क्यूब बना, इसका सेंटर पे Cs प्लस आएगा, ये भी इसको टच करेगा। यहां पर आगे एक क्यूब बना, इसके सेंटर में Cs प्लस आएगा, ये भी इसको टच करेगा। टोटल कितना हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर पर प्लेस जो Cl माइनस होता है, ये भी 8 Cs प्लस आयन से सराउंड होता है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है 8:8 स्ट्रक्चर। जो सिंपल BCC स्ट्रक्चर है इसको कहा जाएगा 8:8 स्ट्रक्चर। बोथ एनायन एंड कैटायन देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। Na+ था 6:6 स्ट्रक्चर और CaCl हो गया 8:8 स्ट्रक्चर। ये इसका नाम है। स्ट्रक्चर का जो नाम है वो एक तो उसका जो कॉमनली जो नॉन एग्जांपल होता है उससे दिया जाता है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है एनायन और कैटायन उनके बीच में रेशियो लगाकर भी नेम दिया जाता है। तो इसका जो नाम है वो हो गया 8:8 स्ट्रक्चर। इसके आगे यदि अपन बात करें तो लास्ट में अपन, अब इसमें दो चीजें अभी अपने पास वॉइड है और एक है द रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो बात करते हैं पहले वॉइड की, कौन सी वॉइड बन रही है, किससे बन रही है और कौन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये क्यूब है, ये क्यूब के कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर आ रहे हैं Cl माइनस। अब ये कौन सी वॉइड बनाएंगे? ये क्यूबिक वॉइड बनाएंगे। इनके बीच का जो प्लेस रहेगा ये, इसको कौन सा नाम देंगे? क्यूबिक वॉइड, क्योंकि क्यूबी तो है ये जो 8 पार्टिकल्स है ये आपस में टच कर रहे हैं, वैसे दूर दूर नहीं है, ये आपस में ऐसे टच कर रहे हैं। 4 पार्टिकल ये हो गए, 4 इनके नीचे हो गए। तो इन 8 पार्टिकल्स के सेंटर को यदि अपन जोड़ दें, इनको यदि जोड़ दें, तो यहां पे जो बीच में जगह बचेगी इसकी शेप कौन सी होगी? क्यूबिक होगी। तो Cl माइनस जो है यहां पर क्यूबिक वॉइड बनाते हैं जिसको ऑक्यूपाई करते हैं Cs प्लस। क्योंकि जैसे अपन सिंपली कह रहे हैं कि कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर कौन आ रहे हैं? Cl माइनस आ रहे हैं। सेंटर पर कौन आ रहा है? Cs प्लस। क्यों वॉइड का नाम कैसे दिया जाता है? वॉइड को जितने पार्टिकल सराउंड करते हैं उनके सेंटर को जोड़ने पर कौन सी शेप बन रही है? अपन बात करें कि ये एक फ्री स्पेस है, ये स्पेस 8 पार्टिकल से सराउंड हो रहा है। अब इन 8 पार्टिकल्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पर सीधा सीधा क्यूब बन रहा है। इसलिए ये जो स्पेस है ऑलरेडी क्यूब बन रहा है वो तो ये जो स्पेस है इसको अपन नाम देंगे क्यूबिक वॉइड। और इस जगह पर कौन सा आयन आ रहा है? Cs प्लस। तो Cl माइनस फॉर्म यहां पे लिखेंगे हम, Cl माइनस आयंस फॉर्म, Cl माइनस आयंस दे फॉर्म क्यूबिक वॉइड्स, cubic voids which are occupied by Cs plus ions, Cs plus ions। ये कंप्लीट हुआ। लास्ट में जो अपन बात करते हैं वो देखेंगे द रिलेशन बिटवीन A एंड R, द रिलेशन बिटवीन A एंड R। रिलेशन बिटवीन A एंड R यदि अपन BCC का जानते हैं तो सीधा यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। BCC में जो A होता है √3a वो 4R के इक्वल होता है।
4R में से यहां पर 2R आ जाएगी CS प्लस की और 2R आ जाएगी Cl माइनस की। कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाकी ये जो बात है इसको यदि अपन थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करेंगे देन और स्ट्रक्चर पार्ट विल बी कंप्लीट। बात करेंगे √3a इज इक्वल टू 2CS प्लस 2RCS प्लस है, 2RCS प्लस 2RCl माइनस, ये इसके इक्वल क्यों है? यदि अपन बीसीसी में जानते हैं तो सीधा अपन लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार इसको अपन सोल्व करके देखते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे हम बात करें कि ये एक बीसीसी है, ये क्यूब है जिसमें पार्टिकल आ रहे हैं कॉर्नर्स पर। कॉर्नर पर कौन से पार्टिकल आ रहे हैं? Cl माइनस। कॉर्नर पर जो पार्टिकल आ रहे हैं वो है Cl माइनस, और जो सेंटर पर पार्टिकल है वो है CS प्लस। अब देखो यदि अपन ये साइड देखते हैं तो इस साइड में ये RCl माइनस हो गई, ये RCl माइनस, ये CS प्लस है तो ये RCS प्लस और ये RCS प्लस, यानी कि इस लाइन की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें 2RCS प्लस की होगी, 2RCL माइनस की होगी। तो ये जो लाइन है जैसे इसको अपन नाम दे देते हैं ABCDEFGH, तो AH जो है इसको अपन लिख सकते हैं 2RCS प्लस 2RCl माइनस। इसी AH को एक ही फॉर्म में कितना लिख सकते हैं? इसको यदि एक ही फॉर्म में लिखना हो तो ये जो क्यूब है इस क्यूब का ये है बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल इज √3 इंटू साइड, तो ये इक्वल हो गया √3 इज इक्वल टू 2RCS प्लस 2RCl माइनस। ये बॉडी डायगोनल है, इसको √3 कहते हैं, क्योंकि यदि अपन ध्यान से देखें तो जो GH है ये A हो गई, HG है ये भी A हो गई, और जो HF होगी ये हो जाएगी √2a, ये होगी अपने पास में √2a, क्योंकि यदि इसका 90 डिग्री यहां से मान के चलते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये जो इसका स्क्वायर है इसका डायगोनल हो गया √3 √2a। अब बात करें अपन इसकी HFA, इन ट्राइंगल HFA, HFA, इसमें HF जो है ये आई √2a, HF ये जो है साइड है क्योंकि, तो ये A हो गई। बात अपन HA की करते हैं तो HA में यदि पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से होगा √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो HA जो है वो यहां से है 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का √ यानी कि √3a, तो ये √3a भी है, ये 2RCS प्लस 2RCl माइनस भी है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने पास रिलेशन आएगा √3a इज इक्वल टू 2RCS प्लस 2RCl माइनस। और ये क्वेश्चन IIT मेंस में एज इट इज पूछा गया है कि यहां पर रिलेशन क्या होता है कैटायन टू एनायन रेडियस रेशियो NaCl और CaCl दोनों के लिए। तो देखो एनायन टू कैटायन रेशियो डायरेक्ट अपन लिखेंगे, ये वॉइड के अकॉर्डिंग है। बाकी वॉइड जो होती है उसकी रेडियस और पार्टिकल की रेडियस वो यहाँ पे बनती है एनायन और कैटायन की रेडियस, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल एनायन है उसकी वॉइड बनती है, उसमें कैटायन आता है, तो जितनी वॉइड की रेडियस होगी उतनी कैटायन की रेडियस होगी। तो ये दोनों एक ही चीज है। एनायन टू कैटायन रेडियस रेशियो जो है, रेडियस रेशियो नाम से अलग ही टॉपिक बनता है, वहां उसका डेरिवेशन भी किया जाता है, सब कुछ है। यहाँ केवल अपन वॉइड के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो NaCl है, देखो NaCl में Cl माइनस आयंस कौन सी वर्ड बना रहे थे? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अकॉर्डिंग जब भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड आती है तब कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है, ये अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल वर्ड का रेशियो और उसको फॉर्म करने वाले पार्टिकल का रेशियो, ये जो है ये होता है 0.414। इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये जो रेडियस रेशियो हो जाएगा 0.414। बात करें अपन CaCl की, तो CaCl में कौन सी वर्ड बनती है? यहां पर वर्ड बनती है क्यूबिक वॉइड, और क्यूबिक वॉइड में क्या होता है? क्यूबिक वॉइड के अंदर जो एनायन टू कैटायन, कैटायन टू एनायन जो रेशियो है ये
ये अपन बात करें कि क्यूबिक वॉइड का रेडियस और उसको फॉर्म करने वाले पार्टिकल्स का रेडियस, इसका जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू 0.73। इसका कोडिंग यहाँ पर RCS प्लस और Cl माइनस का रेडियस रेशियो हो जाएगा 0.73। तो ये यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट हुई, और ये बात इन्हीं के ऊपर नहीं है। जैसे NaCl टाइप स्ट्रक्चर का मतलब है कि NaCl में जो भी NaCl इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जैसे KCl फॉलो करता है, तो ये सारी की सारी चीजें एज इट इज उस पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये 6:6 स्ट्रक्चर है, KCl भी 6:6 होगी, ठीक है, उसमें भी K प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, Cl माइनस का 6 होगा। ऐसे जो स्ट्रक्चर CHCl, ये CHCl की स्ट्रक्चर नहीं है, ये CHCl टाइप है। जो भी अपने पास लेटिस है या आयनिक कंपाउंड्स है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है एज इट इज। इसकी जो सारे पैरामीटर, सारी वैल्यूज है वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। जितना यहाँ पर कैटायन का नंबर है उतने ही कैटायन के नंबर वहां पर आएंगे। जितने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है CS प्लस का, उसमें क्या होगा, उसमें उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसमें जो कैटायन होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर उस कैटायन का भी हो जाएगा। तो ये टाइप है, ठीक है। तो नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट, and in this video we have covered the NaCl and CHCl type structure. The remaining type structure जो है अपने पास, जैसे ZNS है, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड टाइप है, जितने भी टाइप की स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज, then please subscribe and share.